चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम सीखेंगे घातांक के इकाई अंक ज्ञात करना, वो भी ट्रिक से। चलिए तो देखिए ट्रिक क्या है वो लिख लीजिए पहले। यदि घातांक के आधार का यदि घातांक के आधार का आधार को हम बेस भी कह सकते हैं, ठीक है। यदि घातांक के आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो घातांक की घात कुछ भी होने पर केवल शून्य को छोड़कर, ठीक है, याद रखिए शून्य को छोड़कर 0, 1, 5, 6 हो तो घातांक की घात कुछ भी होने पर घातांक का इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5 और 6 ही होगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई भाई। बात क्या है कि यदि घातांक के आधार का इकाई अंक देखिए 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो घातांक की घात कुछ भी होने पर घातांक का इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही होगा। तो देखिए आप नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर हम करेंगे एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न लेते हैं एक कि 70 की पावर है 305 में इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन है 70 की पावर 305 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमने ट्रिक क्या सीखी थी? हमने ट्रिक सीखी थी अगर हमारा इकाई का अंक क्या है, देखिए आधार हमारा क्या है, आधार है हमारा क्या है, आधार है 0। तो याद रखिए अगर हमारा आधार 0 है तो इकाई का अंक भी क्या होगा, इकाई का अंक भी 0 ही होगा। बात क्लियर हो गई। तो ये बहुत आसान ट्रिक थी, ठीक है। आपने देखा एक आधार क्या है, आपने देखा आधार है 0, उसके ऊपर चाहे घात कुछ भी हो, यहाँ पर घात क्या है 305 कुछ भी लगी हो, आपको याद रखना है केवल अगर हमारा आधार 0 है, आधार क्या है 0 है, ठीक है, तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा 0 ही निकलेगा। बात क्लियर हो गई। तो आप देख सकते हैं इस तरह का एग्जाम में भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आसान ट्रिक हो गई। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, एक प्रश्न और ले लेते हैं। क्वेश्चन है 341 की पावर दिया है हमें 207 में, देखिए ये ट्रिक क्या है, आपका समय बचाती है, ठीक है ना, में इकाई का अंक में पूछ रहा है। चलिए आपने देखा एग्जाम में आधार क्या है, आधार दिया है एक आधार है, ठीक है, तो फिर पावर कुछ भी हो, ठीक है, पावर कितनी भी दे रखी हो, यहाँ पर पावर 207 है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल आधार से मतलब है। आधार हमारा 0 था, ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या इकाई का अंक भी 0 आया। अगर हमारा आधार क्या है, यहाँ पे आधार है एक आधार है, तो इकाई का अंक भी क्या आएगा, इकाई का अंक भी 1 आएगा। बात क्लियर हो गई। तो देखिए इस तरीके से आप करेंगे एग्जाम में तो आपको कितना समय बचेगा। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। चलिए एक प्रश्न और आ जाएगा।
कि 725 की पावर हमें एग्जाम में दिया है 912 में इकाई का अंक हमें बताना है। तो आपने देखा आधार क्या है, आधार है 5, आधार 5 है। आपको इतना पता है अगर आधार 0 है, 1 है, 5 है और 6 है और घात कुछ भी हो तो इसी क्रम में हमारा आंसर आता है। अब यहाँ पे देखा आपने आधार हमारा 5 है तो इकाई का अंक भी क्या आएगा, इकाई का अंक भी 5 आएगा। ठीक है आसान ट्रिक, नोट डाउन कर लीजिए। एक प्रश्न और लेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। प्रश्न है 576 की पावर दिया है हमें 24, 576 की पावर दी है हमें क्या, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, 576 की पावर है 24 में हमें इकाई का अंक बताना है। आपने देखा इकाई का अंक क्या है, सॉरी आधार क्या है, आधार है 6, 6 हमारा आधार है। अगर हमारा आधार 6 है तो इकाई का अंक भी क्या होगा, इकाई का अंक भी 6 ही होगा। ठीक है, केवल आपको आधार देखना है। अगर आपका आधार 0 1 5 6 है तो उसी क्रम में 0 1 5 6 ही आंसर आएगा। जैसे 6 यहाँ पर आधार है तो इकाई का अंक भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, और देखिए वो शून्य वाली बात थी, अगर आपको ये बात नोट करके लिख लेनी है, चलिए नोट करके लिखा देते हैं बात आपको। चलिए पेज पर लेते हैं। नोट करके एक चीज लिखिए, यदि नोट करके एक चीज लिख लीजिए, यदि किसी घातांक का घात 0 हो तो उस संख्या का मान 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक प्रश्न लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रश्न है 70 की पावर देखिए हमें दिया है 0 का मान हमें बताना है। ठीक है, तो आपको पता है अगर हमारा घातांक का घातांक अगर 0, घात क्या है हमारी, देखिए घात है हमारी 0, तो उस संख्या का मान क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, बस अगर आपको घात कहीं भी 0 दिख जाए तो आपको केवल आंसर अपना 1 लगाना है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 1। ठीक है, जैसे मान लीजिए x की पावर 0 मैंने दिया तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। आपको बात क्लियर हो गई होगी। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।